आज हमारे साथ में रेखा यादव जी नारी विकासनी संस्था की अध्यक्ष हैं और एक प्रसिद्ध समाज सेविका हैं। उनसे भी जानेंगे कि जो घृण्य अपराध हुआ है उसके ऊपर उनकी क्या राय है। जैसा कि आप जानते हो, साहिल नाम के लड़के ने सिमी नाम की लड़की के साथ 6 साल तक लिव इन रिलेशन में रहा। उसके बाद में उसके टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया गया। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम जी, आपको पता है लिव इन रिलेशन बिना माता पिता की और 18 साल से ऊपर लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं। हाँ। और आज एक केस हुआ करीब 6 दिन पहले। सिमी नाम की लड़की जो हरियाणा से थी, साहिल नाम का लड़का जो दिल्ली से थे, 6 साल से एक साथ रह रहे थे और उसके बाद उसने मर्डर कर दिया। उसी दिन शादी भी कर ली। आपका क्या विचार है? देखिए, जो केस अभी 10 दिन पहले का आप बता रहे हो, ये सबके सामने है, हमारे सामने भी है और उससे पहले भी ऐसे अनगिनत केस होते आए हैं जी। इसको अगर हम नया रूप दें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे घर की बेटियाँ, उनकी सबसे बड़ी गलती है। वो अपने माता पिता की इज्जत को ना देखकर किसी भी लड़के के साथ इस तरीके से रहते हैं। माना कि कानूनी तौर पर ये एक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर में शोभा देता है। मैं ये कहना चाहूँगी, वेस्टर्न कल्चर को ना अपनाकर भारतीय संस्कृति को अपनाएं, जो हमारे संस्कारों में है। किसी के ऊपर विश्वास करके आप किसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं और फिर ये उनको ये नहीं पता कि जिसके ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो उसके पास अनगिनत ऐसे कितनी लड़कियां और होंगी, और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के बाद फिर कोई और लड़की तैयार होगी। तो सबसे बड़ी कमी तो हमारी लड़कियों की है इसमें। वो इस तरीके की जो बातें ना करें, किसी के साथ ना रहें, अपने भारतीय कल्चर को अपनाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, अपने माता पिता की इज्जत को देखें, समाज की इज्जत को देखें। और इसके अलावा तो अब मैं क्या कहूँ, कुछ कहने को शब्द ही नहीं है। लेकिन मेरे को ये बताओ कि जब हम लोगों के बीच में जाता है तो ये बोलते हैं कि लड़की का भी अधिकार है, उनकी भी आज़ादी है कि वो भी एक लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हाँ, इससे पहले श्रद्धा वाला भी केस भी देखें, 22 टुकड़े करे उसके भी किए थे और अभी इसके भी किए। आप आज़ादी की अगर बात करो, भारत देश आज़ाद देश है, बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, हम सभी जानते हैं। लेकिन इस आज़ादी का ये मतलब है कि आप इसका दुरुपयोग करो। आज़ादी विभिन्न प्रकार की है। आपको नौकरी करने की आज़ादी है, आपको किसी भी महकमे में जाने की आज़ादी है, चाहे वो आप जल थल किसी भी उसमें जा सकते हैं। सेना में जा सकते हैं, कहीं पे भी पॉलिटिकल इशू पॉलिटिकल में भी जा सकते हैं। आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आज़ादी का मतलब किसी का मिस यूज़ करना नहीं है। आप अपना नुकसान कर रहे हो। मौत तो सबको आनी है, मौत सबको आती है, लेकिन ये नहीं कि आपको एक घिनौनी मौत आपको मिले। आपके नाम भी खराब होता है। देखिए, जिस बेटी के 22 टुकड़े पहले भी हुए थे और अभी भी हुए हैं, उसको फ्रीजर में रख देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जिसने उसको जन्म दिया है उस माता पिता के कलेजे कितने टुकड़े हुए होंगे, किस तरीके से उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ाना लिखाना संस्कार डालते हैं। लेकिन हम इसमें माँ बाप की कमी नहीं बताएंगे। जो कमी है वो बेटियों की है। अपने समाज की तरफ देखें, अपने घर की तरफ देखें। तो मैं मानती हूँ प्रेम विवाह आप करिए, लेकिन विश्वास जिसके ऊपर हो उसके साथ करिए। प्रेम ये नहीं एक मिनट, विश्वास की बात आती है तो 6 साल का रिश्ता था, कोई छोटा काम नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं होता। प्रेम करना और विवाह करना और उसको आगे निभाना तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं आप 6 साल से किसी के साथ रह रहे हैं, वो बंधन नहीं होता, वो अपनी स्वार्थ पूरा करना होता है, लड़के का भी लड़कियों का। उससे मन भर गया, दूसरा फिर तीसरा, ये दोनों के लिए कहती हूँ मैं। गलती लड़के की भी है, लड़की की भी है। प्रेम विवाह दुनिया से होता आया है, लेकिन करो तो उसको निभाओ, वो होता है असली प्रेम विवाह, वही असली प्रेम होता है। यूज़ करना, किसी को अपने स्वार्थ के लिए किसी से जुड़ना, वो प्रेम नहीं होता। आप भी नारी के लिए काम करती हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि ऐसा नहीं कि आप एक शिक्षित महिलाओं को इकट्ठा करके इसके ऊपर एक संस्था के माध्यम से एक प्रकाशित किया जाए, यानी कि कोई पुस्तक लिखी जाए ताकि लोगों तक ये विचार पहुँचे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी हमारी बहन बेटियों को, एक मेरा यही संदेश है, गलत काम का गलत नतीजा होता है। माँ बाप की परवरिश में कोई कमी नहीं रहती। ये अगर हम कहें कि माँ बाप की परवरिश में कोई कमी है, बिल्कुल नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई कमी नहीं है। हम वेस्टर्न कल्चर को ना अपनाएं। जो भी हमारे भारत देश में है, जो भी हमारी विचारधारा हैं,
उससे जुड़ें। और माँ बाप जिसके साथ आपका रिश्ता तय करें उसके साथ आप विवाह करें, क्योंकि उसके उपरांत माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है कि माँ बाप ने आपका रिश्ता कहाँ जोड़ा है, वो उसके जवाबदेही होते हैं। अब आप अपने मर्जी से किसी के साथ रहें, बिना विवाह के अगर आप रहते हैं और उसके बाद आपका उनका स्वार्थ पूरा होता है आपके प्रति और फिर आपके टुकड़े टुकड़े होकर आप मौत की नींद आपको सुला देते हैं, वो चीज़ें गलत हैं। इन सब चीज़ों से बचें, ये सब बहुत ही घृण्य अपराध है। इस ऐसे अपराध करने से बचें और अपने ऊपर ऐसे अपराध करवाने से भी बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने रेखा जी को सुना, युवाओं को सुना, और हमने लड़कियों से भी आपकी बातचीत आपने देखी होगी और सुनाई होगी, और हमने भी एक बात साथ निकल के आई कि ये जो लिव इन रिलेशन है इसको भारतीय संस्कृति में महत्व नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सरकार ने आज़ादी दी है, लेकिन आज़ादी के लिए जैसे कि रेखा जी ने बताया कि आप सेना में जा सकते हो, आप IAS IPS बन सकते हो, आप राजनीति में जा सकते हो, आप खेलों में जा सकते हो और आप सामाजिक भी कार्य कर सकते हो। तो आज़ादी के आपके काफ़ी दौर हैं, आप उनमें अपनी किस्मत आजमाइए, न कि अपनी जो मौत है उसको दावत दें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।